अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। तो मैं भाजपा को पूछना चाहता हूँ कि हमारे सहयोगी दल है ना, भाजपा है, हमारे सहयोगी दल हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। भाजपा जो है निषादों को कौन से जयप्रकाश रुद्रपुर वाले विधायक जी की पूर्व सांसद अच्छा, जो हाथी से आए हुए पायरेटेड जो आए हुए हैं। और वो कह रहा है कि जयप्रकाश तुम्हारे यहाँ विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश रुद्रपुर से हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अब जो अभी उन्होंने कहा पूर्व सांसद हैं, उनके बारे में कह रहे हैं, जो हाथी से आए हुए हैं बेचारे हैं, उनके बारे में जो आप कह रहे हैं। तो आज के दिन में अच्छा, जो अखबारों में मैं भी कल पढ़ा था और आप लोगों ने उसको चलाया भी था कि भाजपा को समाज को टिकट देगी। मैं चाहता हूँ 403 टिकट दे दे भाजपा, वह विधानसभा निषाद में हो जाए, अधिक से अधिक निषाद वहाँ अधिक पहुँच जाए। मैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहले इसको पूरा हो जाने दीजिए ना। हम कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं अगर ऐसा टिकट पूरा 403 दे देती है भाजपा तो अच्छी बात है। पहले तो भाजपा में निषादों को टिकट देगी, हम तो ये चाहते हैं कि 403 में से 403 दे दें। लेकिन क्या मुझे आपसे एक बात पूछनी, जो निषादों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, क्या भाजपा उन्हें गारंटी है कि उन्हें टिकट देगी कि नहीं देगी? 2027 में क्या हुआ, किस तरीके से मिला कि नहीं मिलेगा? हम तो कहते हैं 2024 में जैसे खाली हाथ रह गए और कभी कुंभ कभी इधर उधर सम्मेलन करते रहे लेकिन कुछ मिला नहीं, 0 सन्नाटा रहा। लेकिन मैं 2023-22 में अपने दूसरे पार्टी में रहने वाले विनोद बिंद को, जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, पीयूष रंजन को मैंने लाया, 5 सीट लाया था, आए हमारे साथ। हम तो वैसे विधायक बनाएंगे, मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो अपने आए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से और लोग भी विधायक बने, अधिक से अधिक जो बने। मैं तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है 403 पे लड़ा दे तो निषाद पार्टी की जरूरत कहाँ रहे। हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, अधिक से अधिक निषाद जाए वहाँ। मैं इतने कहूँगा कि आज के अरे हम कह रहे जो दौड़ते रहे टिकट नहीं मिला सब 2022 में, और हमने दूसरे को लाया और दूसरे लाया लड़ाया, तो हम कह रहे हैं कि उनको मिल जाए। हमारे पास आए, हम उनको लड़वाते हैं। आपके पास आएंगे तो टिकट देंगे? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं देंगे हम भाई, हम तो निषाद को टिकट देते हैं ना। हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा हम तो निषाद भी लड़ाएंगे, दूसरे लोगों को भी लड़ाते हैं। आज के दिन में आपके बीच में यही कह रहे हैं कि आज के दिन में कि दूसरे जो नेता हैं भले दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन वो हमारी आरक्षण की उठाते हैं आवाज़। हम तो कहते हैं कि आरक्षण की आवाज़ उठाएं, आए चले ना। विधानसभा घेरने का ऐलान किया हमारे लोगों ने, आए, जिनकी बात कर रहे हैं वो आज विधानसभा घेरे, चल के विधानसभा चल के घेरे हैं आरक्षण के नाम पर समाज के। हम उनके साथ पीछे चलने के लिए तैयार है। अगर आरक्षण के लिए नहीं, आरक्षण की आवाज नहीं निकलती मुझसे तो समाज के नेता नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये समाज जान चुका है कि कौन क्या करता है। गुमराह करने का काम बंद कर दे। एक बात आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि उनके पीछे भी कोई है? हम तो कहते हैं, अरे यार मैं तो इसीलिए कहता हूँ, मैं भाजपा पूछना चाहता हूँ कि हमारे सहयोगी दल है ना, भाजपा है, हमारे सहयोगी दल हमारे अपना दल है, हमारे आरएलडी के हैं, हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। मैं कहता हूँ नहीं, हम कह रहे हैं कि समाज को सही दिशा में लेकर हम लोग जा रहे हैं और उसका लाभ भी भाजपा को मिल रहा है। ऐसा नहीं है 2018 में आप देखे होंगे सपा बसपा एक हो गई थी, कैसे ऐतिहासिक जीत दिया हम लोगों ने। हम कहते हैं हमारे भी लोग गए और हम आज के दिन में विधानसभा विधान परिषद और जो है कैबिनेट में, और आज के दिन में इनकी आवाज बन के गए। अब समाज समझ सकता है कि क्या हो सकता है। क्या 2018 फिर से? मैं इतने कहूँगा कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हो, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है
जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। हम कहते राजभर का नेता है, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके ये जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है और कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री टिकट देते, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक पैनल है। लेकिन अभी अखबार से कल पता चला कि नेता लोग भी टिकट बांट रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम टिकट तो हम सारे सहयोगी दलों का आपने नाम लिया, तो कौन ऐसा कोई पावरफुल आदमी है जो इन लोग सब छोटे भैया नेताओं को आगे बढ़ा रहा है? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि कोई भी पार्टी और कोई भी नेता घमंड में न रहे। समाज है, सब देख रहा है। आज के दिन में हम लोग सहयोगी दल हैं। यूपी की जीत में हम सहयोगी दलों का बहुत योगदान है। मैं आपको बता दूं कि आशीष पटेल भाई समाज के नेता हैं, पटेलों के हैं, कुर्मी हैं। आज के दिन वो भी क्रिमिनल कास्ट हैं, वो भी पिछड़ी जाति में हैं, उन्हें भी सम्मान। देखिए राजभर भैया भर को है, निषाद पार्टी निषाद समाज का है, और ये सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग, हमारे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप देखें 2018 की जीत सभी को याद रखनी चाहिए कि 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोक दल इसके साथ थी, समाजवादी के साथ थी ने 45 से 125 पहुंचा दी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सपा बसपा एक हो गई थी, एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। तो आज के दिन में हम लोग ये निषाद समाज को गुमराह करने का काम नहीं करें। आज के 2024 की जो हार हुई है, इन्हीं नेताओं की वजह से हुई है, उल्टा पुल्टा समाज को गुमराह करने का।